नमस्कार किसान भाइयों। इजराइल में 19-19, 12-61, 52-34, 13-40, 13 जैसे ग्रेड मार्केट में मिलते ही नहीं है। वे लोग अपने जमीन का हर एक फर्टिगेशन करने से पहले सॉइल टेस्ट करवाते हैं और उस सॉइल सैंपल के रिपोर्ट के अनुसार वे तय करते हैं कि हमें आज नाइट्रोजन कितना देना है, फास्फोरस कितना देना है और पोटेश कितना देना है, और वह रिपोर्ट के अनुसार कुछ भी ग्रेड बन जाती है सॉइल सैंपल के रिपोर्ट के अनुसार। जैसे कि आप देखो 11, 14, 16, 20, 10, 25 ऐसा कुछ भी ग्रेड सॉइल सैंपल के रिपोर्ट के अनुसार बन जाता है। तो हर 5 दिन बाद जब हम फर्टिगेशन करते हैं तो सब मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। तो इतनी सटीकता के साथ जब हम खेती करते हैं तो आप देखो आपका जो फर्टिलाइज़र का जो ओवरडोसिंग जाता है तो उससे कितना खर्च आपका कम हो सकता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये हमारे देश में हम ऐसी खेती कब कर सकते हैं, तो भगवान ही जाने वो दिन कब आएगा। फिर भी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 19-19, 12-61, 13-40, 13, 0-52-34 और 0-0-50 का आपके फसल के अनुसार किस स्टेज में कितनी मात्रा में आपको एप्लीकेशन करना है, यह सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली है। साथ में इजराइल जैसे ग्रेड आप कैसे बना सकते हो यह भी आज हम खास बात में आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूँ दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो अभी बात करते हैं 19-19 की। तो 19-19 में कंटेंट आता है एनपीके, नाइट्रोजन 19%, फॉस्फोरस 19% और पोटेश 19%। इसे हम एनपीके का बैलेंस न्यूट्रिशन भी कहते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों समान लेवल में हमें एक साथ मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से हमें भी समान ग्रोथ मिलती है, अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो इसका इस्तेमाल अब हमें मतलब फसल में हमें कब करना चाहिए? तो देखो भाई, हमें शुरुआती अवस्था में अगर वेजिटेटिव ग्रोथ लगती है और वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते वक्त आपके ज़मीन में अगर यूरिया अच्छे से काम नहीं करता हो या फिर आपका अमोनियम सल्फेट बहुत धीमी गति से आपके ज़मीन में काम करता हो, तो ऐसे समय में आपको वक्त बचाने के लिए और खर्चा बचाने के लिए आपको 19-19 का इस्तेमाल आपको आपके फसल में करना है। तो वो आप 19-19 आपका किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 19-19 का कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका सल्फर के साथ और नाइट्रेट के साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसका डोज आप आपके ज़मीन के अनुसार, स्टेज के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं एक जनरल डोज बताता हूँ। 5 दिन के गैप में आपको 5 किलो 1 एकड़ के लिए 19-19 देना है। तो अभी हम बात करते हैं 12-61 के बारे में। तो 12-61 में कंटेंट क्या आता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन आता है 12% और आपका फास्फोरस आता है 61%। तो 61% फास्फोरस होने से और नाइट्रोजन को फास्फोरस से कम होने के कारण इसे हम फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर भी कहते हैं। तो फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर का रिजल्ट फास्फोरस का ज़्यादा रिजल्ट देता है और नाइट्रोजन का कम रिजल्ट देता है। तो अब हम इसे कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानते हैं। जब आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और आपके ज़मीन में अब फ्लावरिंग स्टेज की शुरुआत होने लगती है या फिर अभी शुरुआत हो भी चुकी है और आपके ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी हो, आपके ज़मीन में पोटेश ज़्यादा है, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ में आपको बहुत ही दिक्कतें आ गई है, तो आप यहाँ पे 12-61 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 12-61 से फास्फोरस के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो ये फ्लावरिंग में आपके फूलों के डंठल या फूलों का आकार बढ़ाने में भी आपकी सहायता करता है। यहाँ तक तो आपके फल तैयार होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल फलों की साइज बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। लेकिन मैच्योरिटी के स्टेज के बाद आपको, मैच्योरिटी के स्टेज में और मैच्योरिटी के स्टेज के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो अभी हम ये जानते हैं कि ये कौन कौन सी फसलों में डाला जा सकता है। तो ये आपके सभी फसलों में डाला जा सकता है और इसका कॉम्बिनेशन आपको सल्फेट और नाइट्रेट के साथ नहीं करना है। सल्फेट और नाइट्रेट के साथ आगे पीछे भी नहीं करना है। अगर आपको नाइट्रेट देना ही है तो 5 दिन का अंतराल आपको इसके फर्टिगेशन में रखना पड़ेगा। तो डोज में भी यहाँ पे वही बात कहूँगा कि डोज मैंने टेम्परेरी या जनरल कह रहा हूँ। आपके ज़मीन के हिसाब से आप डोज कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मौसम के अनुसार भी आपको डोज तय करना पड़ता है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 5 दिन के अंतराल में आप 5 किलो 12-61 1 एकड़ के लिए दे सकते हो। तो 13-40-13 में 13% आपका नाइट्रोजन आता है, 40% आपका फास्फोरस आता है और 13% फिर से आपका पोटेश आता है।
तो 13-40-13 में फॉस्फोरस ज़्यादा होने से ये फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र कहलाता है। तो इसके भी रिजल्ट 12-61 जैसे ही आते हैं, फॉस्फोरस के ही रिजल्ट आते हैं। आप इसका भी इस्तेमाल 12-61 की तरह फ्लावरिंग स्टेज में और फलों की साइज बढ़ाने में भी कर सकते हो। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिन फसलों में आपको शुरुआती के अवस्था में यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ करते वक्त, शुरुआती का अवस्था वेजिटेटिव ग्रोथ आप ये समझ लीजिए, तो उस कुछ कुछ फसलों में क्या लगता है आपको इंटरनोड का डिस्टेंस शॉर्ट लगता है, तो वहाँ पे आपको फॉस्फोरस बढ़ाना होता है। लेकिन आप ये झंझट में पड़ना नहीं चाहते कि एक बार 19-19, एक बार 52-34 या एक बार 12-61 या फिर एक बार 52-34, ये देना ही नहीं चाहते। आपको ब्लाइंडली गेम खेलना है, मतलब ब्लाइंडली आपके फसल को कंट्रोल करना है। तो आप सीधे सीधे आप पहले से ही 13-40-13 डालते रहोगे तो आप देखो मिर्च, बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी फसलों में आपको इंटरनोड शॉर्ट लगते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ करते वक्त। तो ऐसी फसलों में आप 13-40-13 डलवाते रहोगे तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 13-40-13 का सही इस्तेमाल इन फसलों में अपने शुरुआती अवस्था में यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो और 13-40-13 अभी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट इंटरनोड करने के लिए तो इन्हीं फसलों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी फसल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका भी कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको सल्फर और नाइट्रेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं करना है। इसका भी डोज में आपको एक जनरल तरीके से बताता हूँ। 5 दिन के अंतराल में आप 5 किलो इसका 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो 0-52-34 में कंटेंट फॉस्फोरस और पोटेश आता है। 52% आपका फॉस्फोरस आता है और 34% आपका पोटेश आता है। ये भी फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर है क्योंकि इसमें पोटेश की तुलना में फॉस्फोरस ज़्यादा मिलता है। तो इसके रिजल्ट आपके वो 12-61 और 13-40-13 के जैसे ही मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ा हटकर ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हमने पोटेश की वीडियो में आपको बताया था कि पोटेश न्यूट्रिएंट का राजा है, जिसके सर पे हाथ रख देगा उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। अभी देखो आपने इस ग्रेड में देखा पोटेश के सर पे हाथ रखा है तो पोटेश के रिजल्ट आप देखो 52-34 के रिजल्ट आपको 12-61 13-40 के 13 की तुलना में ज़्यादा मिलते हैं साइज बढ़ाने के लिए, फ्लावर सेट करने के लिए। और इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, आपका ज़्यादा बारिश गिर रहा है और नाइट्रोजन को आपको दबाना है, वहाँ पे भी आप 52-34 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो हल्की ज़मीन है जो वज़न नहीं देती वहाँ पे भी आप 52-34 इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल में कर सकते हो। इसके कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका नाइट्रेट के साथ आपको इस्तेमाल नहीं करना है, सल्फेट फॉर्मुलेशन के साथ भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका डोज भी मैं आपको जनरल तरीके से बताता हूँ, फिक्स नहीं है, आपके ज़मीन के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। कि फिर भी आप 5 दिन के अंतराल में 5 किलो 1 एकड़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 0050 और सल्फेट ऑफ पोटैश लगभग एक ही खाद है, बाकी फॉर्मुलेशन अलग अलग आता है। तो 0050 और सल्फेट ऑफ पोटैश का कंटेंट तो पोटैश ही है, यानी कि उसमें 50% हमें पोटैश मिलता है। ये पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर है, तो इसका इस्तेमाल हमें अपनी फसलों में कब करना चाहिए ये हम अभी जानते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन को दबाना है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल, इन दोनों खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपके फ्लावरिंग के स्टेज के पहले और फल लगने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में कर सकते हो। उससे क्या होता है, फूल लगने से पहले अगर आपकी पत्तियां मैच्योर ना हो तो फूल छोटे लगते हैं। तो पत्तियां मैच्योर करने के लिए भी आप पोटैश का थोड़ा सा डोज आपके फसल में डलवा सकते हो। और फलों की साइज होने के बाद मैच्योरिटी अवस्था में मैच्योरिटी अच्छी तरीके से लाने के लिए आप 0050 या सल्फेट ऑफ पोटैश का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसका कॉम्बिनेशन आप नाइट्रेट और फॉस्फोरस के साथ नहीं कर सकते हो। और इसका डोज मैं जनरल तरीके से ही बताऊंगा, आपके ज़मीन के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर भी 5 दिन के अंतराल में आप 5 किलो 1 एकड़ के लिए 0050 या एसओपी आप अपनी फसल में डलवा सकते हो। अब ये खास बात बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रो ज़रूर देखिएगा।
अभी खास बात में आप भी इजराइल जैसे ग्रेड बनाना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, पहले सॉइल सैंपल रिपोर्ट निकलवाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कम ज़्यादा वो एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए वो लेते हैं अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट तो हमारे देश में तो बैन है, यानी कि मिलता नहीं है। तो उसकी जगह हम यूरिया या अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फास्फोरस के लिए लेते हैं खुला वाला P2O5 यानी फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये P2O5 हमारे यहाँ पे खुला नहीं मिलता है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गुड़ और फॉस्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल हम ये फॉस्फोरस के लिए कर सकते हैं। और वो लोग पोटेश के लिए एसओपी का इस्तेमाल करते हैं। एसओपी हमारे यहाँ पे मिलता है, लेकिन हम बजट कम करने के लिए यहाँ पे एमओपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तीनों आपको कितनी मात्रा में कब और कैसे लेना है, इसके लिए आपको सॉइल सैंपल हर बार घर पे ही निकालना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपको कितनी मात्रा में आपके फसल के लिए देना है। उसके लिए आपको सॉइल सैंपल के रिपोर्ट को कैसे पढ़ना होता है ये जानना होगा, जिसके लिए आप अभी इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।